राधे नमो बुद्धाय। आज 21 तारीख है और कल 22 जनवरी है, यानी कि तथाकथित 7 मंडला की प्राण प्रतिष्ठा हो, यानी कि एक पत्थर में प्राण डाले जाएंगे। क्या पत्थर हमारी तरह से बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है? क्या पत्थर हमारे किसी बीमारी में हमें ठीक करने की कुव्वत रखता है? क्या कोई पत्थर हमारे जो दैनिक समस्या है उनको सुलझाने की सलाहियत रखता है? क्या कोई पत्थर हमारे देश में जो इतनी अधिक महंगाई है, हमारे देश में जो इतनी अधिक बेरोजगारी है, क्या उसे समाप्त करने की उसमें ताकत है? नहीं, क्योंकि समस्याओं का समाधान जो है नीतिगत तरीके से, बौद्धिक तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से शासन चलाने पर ही हो सकता है। लेकिन हमारा आज का जो केंद्रीय, हमारी आज की जो केंद्रीय सत्ता है, वो सिर्फ लोगों को धर्म की भुक्ति पिला करके ही चाहती है कि हम चुनाव की वैतरणी पार लग जाए। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि लोगों की क्या समस्या है और का कैसे समाधान किया जा सके। लगभग 10 वर्षों से उन्होंने ये कोई प्रयास नहीं करा। लेकिन हमारी जनता यकीन है कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे को सिर्फ माए रखना चाहता है, जो हमें सिर्फ धर्म के सीन चढ़ाकर बेहोश रखना चाहता है, हम उसी को ही चुनते हैं, उसी को ही वोट देते हैं। क्या हम उसको वोट दे रहे हैं? ये बात सुप्रीम कोर्ट के अनेक वकीलों ने साबित किया कि ईवीएम से जो चुनाव होते हैं हमारे देश में, वो सही नहीं है। उसमें हेरा फेरी के बहुत चांसेस है। हेरा फेरी क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए जब हम चांद पर अपना देख नीचे और उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसको उसकी दिशा बदल सकते हैं, उसको लैंड कर सकते हैं, तो क्या ये ईवीएम को नहीं किया जा सकता? निश्चित तौर से किया जा सकता। जब भी चुनाव होते हैं तो हमारे विधान सेवा ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ही जो है चुनाव में मशगूल है और चुनाव को वो जीतने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। इधर रैली हो रही है, उधर रैली हो रही है, इधर सभा हो रही है, उधर सभा हो रही है, लोगों को झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। सरकारी जो तोपों के जरिए भाई 5 किलो अनाज एक महीने में देकर आप समझते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अपने वश में कर देंगे। अरे भाई, इसके बजाय आप सब क्यों नहीं करते कि वो इतने सक्षम हो कि 5 किलो अनाज के बजाय वो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो अनाज भी खरीद सकें। किसी ने कहा है कि अगर किसी भूखे आदमी की एक दिन का भूख शांत करनी है तो उसे एक मछली दे दो। लेकिन अगर उसे हमेशा हमेशा के लिए भूख से जो विमुख रखना है, यानी कि भूख उसको ना लगे इसका प्रयास करना, तो उसे मछली पकड़ना सिखा दो, ताकि वो रोज मछली पकड़े और रोज अपने भूख को मिटाए। ये चीज होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार नहीं कर रही, हमारे प्रधान सेवक नहीं कर रहे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो तड़ीपार है, वो जो है उनके पास ही दिमाग, ऐसा दिमाग है कि जो ऐसे भले लोगों को भी विचलित कर दे
और क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें वो लेके आते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि भाई ये जो है ये सही है। जैसे अभी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने अरबों खरबों रुपया सरकार के जो है कपड़े हर महीने नहीं हर रोज कपड़े, लेकिन बड़े बड़े जो है सर्कुलेशन वाले अखबारों में फ्रंट पेज पर विज्ञापन दिया जा रहा है फुल फुल पेज का। कई दिन से ये जो क्रिया चालू है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको कितने करोड़ रुपए रोज दिए जा रहे हैं ताकि वो सिर्फ राम धुन लोगों की समस्याओं को ना उठाए, लोगों को इस तरह की बात ना करे, सरकार को इस बारे में कोई क्वेश्चन ना करे कि देश में क्या रोजगारी है, क्या बेरोजगारी है और कितना क्या महंगाई है, इस पर बात ना करे। तो इस चीज के लिए जो है सरकार उनको पैसा दे। ये सब पैसा किसका? क्या ये हमारे प्रधान सेवक के संतान का है? क्या ये प्रधान सेवक जो है इसको इसके पिताजी कोई बचत करके गया कि भाई ये पैसा तुम्हारा है, तुम जैसे चाहे खर्च करो? ऐसा नहीं है। ये पब्लिक का पैसा है। पब्लिक को परेशान करके, पब्लिक में महंगाई का मार करके ये अपने मनोरंजन के लिए जो है धर्म का जो है दिलगुड़ा ये फेंक दिया है उन्होंने, और इसमें लोगों को दिखाई जा रहा है। तो ये चीज सही नहीं है, ये हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, और ये हमारे संविधान के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन हमारे मोदी जी और हमारे जो शाह जी जो है राहु केतु, इन्होंने तो कभी संविधान की परवाह ही नहीं करी, क्योंकि जो अमित शाह का जो दिमाग है इतना शातिर है कि वो लोगों को भरमाए रखने में सक्षम था। ये जो इस तरह का जो है तमाशा अयोध्या में किया जा रहा है, आप देखिए इससे हम मतलब है कहाँ पहुंचेंगे। ऑलरेडी हमारी सरकार विश्व बैंकों से और दूसरे अन्य तरीकों से कई लाख करोड़ का कर्ज ले चुकी है। 10 वर्षों में जो ये 65 वर्षों में जो कर्ज हमारे देश पर था 65,000 करोड़ रुपया, वो 1,75,000 करोड़ रुपया हो गया है हमारे इस सरकार के रहते हुए। इसको तो रोजाना कोई ना कोई तमाशा खड़ा करना है, इसके लिए पैसा चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए इन्होंने कुछ संपत्ति जो है अपने गन्ना सेठों से ली है, अपने मित्रों से ली है, कारपोरेट से ली है, और कारपोरेट को इन्होंने बहुत ही ज्यादा लाभ भी पहुंचाया है। आम जनता की तो कभी परवाह की ही नहीं हमारे प्रधान सेवक ने। उनके लिए सिर्फ एक ही टारगेट रहा कि मैं कैसे अपने कारपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाऊं और उनसे अधिक चंदा वसूल करूं या शेयर वसूल करूं, ताकि मैं अपनी मनमर्जी से देश में शासन चला सकूं। अब देश में महंगाई, बेरोजगार, युवा अपनी डिग्रियां लिए घूम रहे हैं। IIM से पास जो स्टूडेंट है उनको भी नौकरी नहीं मिली। IIM की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इतनी सरल नहीं है, और इतनी जो है सिर्फ नहीं है कि भाई आम आदमी इसे अपने बच्चों को जो है दाखिला क्लास के कई कई लाख रुपए इसमें खर्च होते हैं और महंगी पढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें होते हुए भी अगर ये रामलला की बात करते हैं तो भाई रामलला जो है
पहले से मौजूद तो है, लोगों की आस्था के रूप में लोग मानते रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है राम को पता होना चाहिए कि देश किस हालत में जा रहा है, कितनी गरीबी है, कितनी बेकारी है, कितनी बेरोजगारी है। तो क्या उन्होंने ये प्रयास किया? हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता है, क्या उन्होंने देश की सुध ली? 33 करोड़ देवी देवताओं के रहते हुए भी हमारा देश बार बार गुलाम होता रहा। कुछ मुट्ठी भर घुड़सवार आकर के हमारे देश को रोलते रहे और हमारे देश के ऊपर शासन करते रहे। राम लला तब कुछ हुई तो है कि 500 वर्षों का ख्वाब पूरा हो रहा है। ये 500 वर्ष कौन सा? ये 500 वर्ष है जब तुलसीदास ने, भोला राम दुबे ने रामचरित मानस को लिखा। अब देखो, रामायण संस्कृत से उन्होंने इसकी पटकथा ली और उसको अपने हिसाब से लिखा और घर घर में पहुंचाया और दी, क्योंकि लोगों की भाषा है, इसलिए उस की वजह से गांव गांव में ये रामचरितमानस पहुंचा। रामचरितमानस का नाटकीय मंचन किया गया गांव में, देहातों में। लोग इससे क्या करते हैं, समझ लेंगे कि नहीं, राम ही सब कुछ है, जबकि राम तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है। ये 500 वर्ष कौन? 500 वर्ष तो वो है जब हमारा देश मुगलों का गुलाम था, यानी कि मुगल शासक थे हमारे देश में। अकबर के समय में ही भोला राम दुबे ने रामचरितमानस की रचना की। भीख मांग कर खाते थे, मस्जिद में सोते थे, इसलिए मस्जिद की कोई बुराई नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, भीख मांग करके भी उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। लेकिन उसका लाभ किसको हुआ? इसका लाभ सिर्फ ऐसे लोगों को हुआ जो अंधविश्वासी हैं, जो अपने आप को सर्वोपरि रखना चाहते हैं, जो वर्ग अपने आप को समाज में सबसे ऊपर रखना चाहता है, उसको लाभ हुआ और किसी को नहीं हुआ। क्योंकि इसमें छुआछूत पूरी तरह से है, एक दूसरे के प्रति नफरत पूरी तरह से है। जो हमारे समाज में, जिसको हिंदू समाज कहा जाता है, उसमें जो है क्या कहा है, तुझ से विप्र ज्ञान गुणहीना, ना पूजी है शूद्र ज्ञान गुण पर गिरा। और क्या कहा गया है कि स्त्रियों की कितनी भक्ति की गई है इसमें, रामचरितमानस में। तो सब तरह के धर्म को, इस पुस्तक को धर्म ग्रंथ माना गया। जो समाज में वैमनस्य पैदा करे, जो समाज में विघटन पैदा करे, जो समाज में जो है एक दूसरे से नफरत पैदा करे, क्या वो धर्म ग्रंथ हो सकता है? वो भी हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म कौन? हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ 4 वर्णों में सबसे ऊंचा वर्ण, दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण। चौथे वर्ण की तो उसमें कोई जगह नहीं है। बताइए, क्या चौथे वर्ण को कोई इसमें जो है समाज में हिस्सेदारी दी गई है? क्या चौथे वर्ण को समाज में दूसरों के बराबर समझा गया? क्या चौथे वर्ण को जो है प्रताड़ना के अलावा भी कुछ मिला है? तो नहीं है। समय राम कहाँ थे? क्या राम सिर्फ ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के और वैश्यों के, शूद्रों के नहीं है? अगर शूद्रों के नहीं है तो शूद्र क्यों इस रामलीला प्राण प्रतिष्ठा के उपक्रम में शामिल हो रहा है, हर्षित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जो रामलीला को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें राम जन्मभूमि एक उसको सौंपी गई थी, एक ट्रस्ट को सौंपी गई थी, लेकिन वो ट्रस्ट भी अब वहां नहीं है। उस ट्रस्ट की जगह तो ऐसे लोग काबिज हैं जो सिर्फ हमारे नरेंद्र भाई मोदी के एक तरह से सेवक है। वो जैसा वो इशारा करते हैं वैसा ही वो बोलते हैं और वैसा ही वो जो है प्रसारित करते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में जो है एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जो निरर्थक है।
उसका कोई मतलब नहीं है, देश के लिए कोई फायदा नहीं है, सिवाय देश की संपत्ति, देश का धन लुटाए जाने के अलावा। एक जो सुप्रीम है वर्ण व्यवस्था में, सिर्फ उसी को इससे लाभ, तो बाकी 3 वर्णों को भी नहीं होगा। ना तो इससे दूसरे वर्ण को होगा, ना तीसरे वर्ण को होगा, ना चौथे वर्ण को होगा, सिर्फ एक ही वर्ण को लाभ होगा। और सदियों सदियों तक जन्मान तक जो है इस पर काबिज रहेंगे और वो इसका लाभ लेते रहेंगे, फायदा उठाते रहेंगे। आम जनता को कुछ भी नहीं मिलेगा। आम जनता तो वहां मुल्क की तरह जाएगी, चढ़ापा चढ़ाएगी, उस चढ़ापे के हकदार होंगे वो लोग जो रामलला मंदिर में काबिज है, उनकी संतान है, आने वाली संतान उस पर क्या काबिज रहे। तो इस तरह से जो एक किया जा रहा है, तांडव किया जा रहा है धर्म का, विश्व के किसी देश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर साइंस को, प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया जाता है, अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, अपने देश को कर्ज से उबारने का प्रयास किया जाता है, अपने देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हमारे देश में तो होता है, लोग पढ़ लिख करके सड़कों पर डिग्री लिए घूम रहे हैं, इससे हमारे प्रधान सेवक को कुछ मतलब नहीं है। लोग महंगाई से त्रस्त है, इससे प्रधान सेवक को कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ एक ही एक धुन है, और वो है सत्ता पर काबिज रहना। यही राम धुन उनको है, यही राम धुन है जिसको वो हमेशा गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। और उनके मानस में ये जो है एक तरह से अंकित हो गई है कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक सत्ता में रहूं, देश जाए भाड़ में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है हमारे इसमें, पंच में 22 तारीख को जो होगा, 22 तारीख के बाद में वो इस तरह की नौटंकियां रोज करेंगे जब तक चुनाव होगा। चुनाव आयोग तो हमारे जो है प्रधान सेवक के कब्जे में है, न्यायपालिका कब्जे में है, जो आईडी जो है, ये जो ईडी जो है उन्हें इसके कब्जे में है। अब बताइए जितने भी संवैधानिक संस्थाएं, उन सब पर हमारा प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी काबिज हो चुका है। वो सब उसी की बात कर, क्यों? अब जो न्यायपालिका जिसका काम है भाई वो देखे कि भाई संविधान के अनुसार काम हो रहा है, राजकाज चल रहा है या नहीं, वो एकदम ध्यान ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि लोहिया जो है उसकी हत्या हुई थी। हमारे जो है गृह मंत्री अमित शाह के प्रकरण में जब उसने कह दिया था कि भाई मैं तो न्याय के अनुसार जो भी होगा वो फैसला दूंगा, जबकि उसके जो पैरोकार थे वो कहते थे कि भाई आप अमित शाह को बरी कर दें, वो नहीं किया, नतीजा उनकी हत्या कर दी। और इसी का भूत जो है हमारी न्यायपालिका के जजों के सिर पर है। इसीलिए वो क्या जो है शासन के खिलाफ, इसलिए शासन के खिलाफ क्यों करें? भाई जो न्याय पूर्वक हो बात वो मानिए, आप जो न्याय संगत हो वो मानिए, जो हमारा संविधान कहता है, जिसकी आप शपथ ली है आपने सब जजों ने, तो उसको मानिए। लेकिन शपथ का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक झूठी शपथ जो है हम हमेशा लेते हैं। जो भी कोई क्या कहता है संवैधानिक पदों पर काबिज होता है उसको शपथ लेनी पड़ती है संविधान की, लेकिन वो संविधान की सब सिर्फ पराये लाभ लेते हैं, उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। हमारी न्यायपालिका पूरी तरह से पंगु हो चुकी है। इतना शोर था कि भाई हमारे सीजेआई चंद्रचूड़ जी ये कर देंगे वो कर देंगे, और इसको क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जो बुलाया हुआ है उसको काबू में लाएंगे। लेकिन क्या हुआ, खुद सीजेआई उनके काबू में हो गया। वो कोई भी ऐसा निर्णय नहीं देते हैं जो शासन के विपरीत हो, उनकी इच्छा के विपरीत हो, भले ही वो
टिप्पणी तो बहुत आलिशान करते हैं, टिप्पणी तो बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं ना, ऐसा सोचते हैं कि एक विद्वान जो है बोल रहा है, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित तो नहीं करते। जब कार्य रूप में परिणित नहीं करते तो फिर क्या, यही होगा जो अब हो रहा है। इसलिए दोस्तों, सावधान हो जाओ, देश को बचाओ, इन आतताइयों से देश को बचाओ जो हमारे अपने ही हैं, हमारे देश के ही। लेकिन ये लोग देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हमें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। ऐसा मत बनो, समझो। और चुनाव में सही वोट दीजिए। जय भीम, नमो बुद्ध।